सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कल थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में गलती होने की वजह से, ठीक है, हमारी फ़ोटो ही पूरे के पूरे वीडियो में रही, जिससे फिर क्लास को हम भेजे नहीं, क्योंकि भेजने से कोई मतलब नहीं था। तो वापस से उसी क्लास को हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया है कि होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया है, और पावर ऑफ आई हम लोगों ने सीखा है। आज वहीं से टॉपिक को वापस से उठाते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। फटाफट फोटो को छोटी कर देते हैं भाई साहब, यही तो उस दिन खतरनाक काम हो गया था भाई। चलो भाई, पावर ऑफ स्मॉल आई। तो पावर ऑफ स्मॉल आई में हम लोगों ने जान लिया कि आई टू द पावर 2 की वैल्यू होती है -1। अगर आई टू द पावर 3 कह देगा तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई। ये डॉट जो होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई आई -i हो जाता है। ठीक है बात। इसी तरीके से आई टू द पावर 17 हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया था, तो आई स्क्वायर किया हमने, और आई स्क्वायर का पावर, अब हमको आई स्क्वायर का पावर ऐसा रखना है कि ये या तो 17 हो जाए या तो 17 के करीब पहुंच जाए, एकदम करीब पहुंच जाए। तो 2 का टेबल हमें पढ़ना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो कराना है जो इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16, तो ये तो आई टू द पावर 16 बन जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई आई, तो आई स्क्वायर टू द पावर 8। अब इसको आई टू द पावर 17 नहीं लिख देना है, तो यही गलती किए थे पिछली बार कि आई 17 का आंसर क्या आ रहा है, आई 17, ऐसा कोई ना होता भाई। अब इसको सॉल्व करना है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू रखो -1 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आई। -1 की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इवन नंबर है, इवन पावर है। 1 मल्टीप्लाइड बाई आई इक्वल्स टू आई। ठीक है, तुम कहोगे सर जी सब तो पुराने टॉपिक हैं, ये सब चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं, इसको फिर से क्यों बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें तुम्हें दिक्कत थी, इस वजह से फिर से बता रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे अगर आई की पावर निगेटिव रहेगी, आई की पावर निगेटिव रहेगी तब कैसे सॉल्व करना है। जैसे कह दिया जाए आई टू द पावर -2, आई टू द पावर -2 की वैल्यू सॉल्व करो, या आई टू द पावर -6 की वैल्यू सॉल्व करो, या आई टू द पावर -17 की वैल्यू सॉल्व करो, तब कैसे करना है ये सिखाएंगे आज। तो जब भी पावर नेगेटिव में रहे तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। जब भी हमारी पावर नेगेटिव रहती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। अब बस सॉल्व हो गया। 1/आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1/-1 हो गया। आई टू द पावर -6 नीचे भेज देंगे, तो 1/आई टू द पावर 6। अब आई की पावर अगर स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो 1/आई स्क्वायर की होल पावर 3, आई स्क्वायर की पावर 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, -1 की पावर 3, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, 1/-1 की पावर 3 -1 ही होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 1/-1 को सॉल्व करेंगे तो -1। आई टू द पावर -17, तो 1/आई टू द पावर 17, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद 1/आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की पावर हमको इतनी रखनी है, या तो 17 आ जाए या तो 17 के करीब पहुंच जाए, तो 2 8 जा 16, क्योंकि 2 के टेबल में 17 आता नहीं तो कम्प्लीटली नहीं होगा, तो 2 8 जा 16 और एक आई इधर हम दे देंगे, तो आई टू द पावर 16 और ये आई 17 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आई,
1 अपॉन -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 1 होगा i, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन i, तो 1 अपॉन i आंसर आ गया। इसको चाहो तो अब ऊपर भेजोगे तो i की पावर -1 हो जाएगा। 1 अपॉन i लिखो या i टू द पावर -1 लिखो, ठीक है। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट आज का, पावर ऑफ i। अगला है द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर निकालना सीखा है, तुमको ये सब आता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हो गया तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब कि अगर सवाल में हमें आ गया जैसे मान लो -16 ही आ गया, -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से निकालना है भाई, ऐसे निकलेगा नहीं। देखो -16 अगर दिया गया है तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्या, -1 मल्टीप्लाइड बाई 16, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा तुम कहो ऐसे कर सकते हो तो बताओ भाई। ये स्क्वायर रूट है, अंदर -16 है, उसको हम -1 मल्टीप्लाइड बाई 16 लिख दिए हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद इनको हम अलग अलग कर देंगे, अलग कर सकते हैं भाई। स्क्वायर रूट दोनों को दे दिए, -1 को भी दे दिए, 16 को भी दे दिया और बीच में मल्टीप्लाई साइन लिखा। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है i मल्टीप्लाइड बाई रूट 16। तो आंसर क्या हो गया, ये रूट 16 4 में तब्दील हो जाएगा, तो आंसर हो गया 4i। इसी तरीके से अंडर रूट 81 को सॉल्व करना है और वो भी -81 है, इसको भी इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाइड बाई 81 स्प्लिट कर देंगे। -1 ये हुआ हमारा i मल्टीप्लाइड बाई 9i। अंडर रूट 25, अगर -√25 में लेते हैं तो इसको सबसे पहले -1 मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे, फिर अलग अलग कर देंगे। मान लो अगर यहाँ पे 26 होता तब क्या करते, ये समझ लो। परफेक्ट स्क्वायर ना लेकर के ऐसे ले लेते हैं। 26 अगर होता तब क्या करते, कुछ ना करते। देखो -1 अंडर रूट की वैल्यू i होती है, i अंडर रूट 26, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 26i, बस, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है तब तो जो कर दो, नहीं होता है तो उसको वैसा का वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से -√26 की ये वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद चाहो तो √26 का निकाल सकते हैं, पॉइंट में आएगा। अभी बस इतना ही जानो, वो चीज़ तो तुम पहले से जानते हो कि √26 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट में आएगी कुछ। चल भाई, तो ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसको हम ये वाला स्टेप करते हैं, फर्स्ट स्टेप, -1 मल्टीप्लाइड बाई वाला नंबर कर देते हैं। -1 अंडर रूट की वैल्यू i होती है, इधर जो नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर बन पा रहा है तो कर दो, वरना वैसे का वैसे रहो। ये कुछ आइडेंटिटीज हमारे सामने हैं जो तुम्हें पहले से आती है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले से याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये 1 2 3 4 5 पांचों आइडेंटिटी तुम्हें पता है, पहले से याद है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी जहां यहाँ पर a है, यहाँ पर z1 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर z2 है। z1 क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस ib वाला फॉर्म, और z2 क्या है, c प्लस id वाला फॉर्म, ठीक है। बाकी कुछ इसमें अलग नहीं, ठीक है। तो एक बार ये वाले सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर, 1 2 3 4 एग्जाम्पल अपने पास हैं, इसको सॉल्व करते हैं और चीज़ों को और अच्छे समझते हैं। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई।
हमको इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल ले लेते हैं, -5i और 1/8i। ठीक है, कुछ नहीं दिया है बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है भैया। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो -5/8 हो जाएगा, -5/8 आई स्क्वायर, -5/8 आई स्क्वायर, तो -5/8 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये तो हमारे पास सिर्फ a आया है। क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ a आया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5/8 प्लस 0i, a प्लस बी आई के फॉर्म में हो गए। ठीक है, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये निगेटिव नहीं, ये क्यूब है भाई। तो सबसे पहले इसको दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2i स्क्वायर, -2i स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 3 51 512 i क्यूब। ठीक है, कितना हो गया? ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो ज़्यादा दूर चले गए यार, इसको यहाँ पे करते हैं। -2i स्क्वायर की वैल्यू -1, -2i स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई -1/512 आई क्यूब को हम डिवाइड मतलब स्प्लिट कर देते हैं आई स्क्वायर और आई में, आई स्क्वायर और आई में। ये -2 -1 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये -1/512 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/512 आई। इसको सॉल्व करेंगे, कटपुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 256, 1/256 आई। इस बार हम देख रहे हैं कि बी आई तो हमें मिल रहा है लेकिन ए हमें नहीं मिल रहा था। तो हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे 0 + 1/256 आई। इस बार हमें ए नहीं है तो ए को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। 5 - 3i का होल क्यूब, 5 - 3i का होल क्यूब। एक मिनट, तो 5 - 3i का होल क्यूब है, इसे सॉल्व हमें करना है। तो देखो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले हमें पता होना चाहिए। a - b की होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b, ये होता है फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो a क्यूब - b क्यूब -3a स्क्वायर b, उसको मल्टीप्लाई अंदर करा दिए, -3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो a हमारा 5 है और b हमारा 3i। ठीक है, a हमारा 5 और b हमारा 3i है बस। अब यही चीज का यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू, सबसे पहले आता है a क्यूब, तो मतलब a क्यूब का मतलब है 5 का क्यूब, माइनस b हमारा है 3i
तो 3i का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी का मतलब होता है 3i, ठीक है। फिर प्लस, या प्लस है ना भाई, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर मीन्स 3i का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो, समझ में आ गया। जो क्वेश्चन जो हमारा आइडेंटिटी थी उसी का हेल्प लिया और यहाँ पर सॉल्व किया। अब सॉल्व करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125। क्लियर बात। माइनस 3i का क्यूब क्या हो जाएगा, 27i क्यूब, 27i क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 3i। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9i का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 125 माइनस 27i क्यूब है, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे i स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई i क्यूब, क्योंकि हमको i स्क्वायर के टर्म में चाहिए, i स्क्वायर रहे या फिर i रहे, इससे ज़्यादा i की पावर हमें बर्दाश्त नहीं है भाई। तो i क्यूब है तो तुरंत इसको i स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई i में ब्रेक डाउन कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 25 3 जा 75, 75 3 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 225i, ठीक है। प्लस 3 5 जा 15, 15 9 जा 135, 135 और ये i स्क्वायर है मतलब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये i स्क्वायर है, कितने से मल्टीप्लाई होगा 135 का, माइनस 1 से। इसको सॉल्व करते हैं ये 125 हो जाएगा, ये माइनस 27 i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर का माइनस 1 वैल्यू होगी, तो ये प्लस 27i हो जाएगा। क्लियर है। माइनस 225i और ये माइनस 135। क्लियर है इतनी बात, कैसे कैसे की समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो 125 और माइनस 135 ये आपस में माइनस होगा कि माइनस 10 ले आएंगे और ये 225 में से 27 घटा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा अपना 198, वो भी माइनस का 198i। तो हमारा a प्लस IB के फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस -198i, a प्लस IB के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सोल्यूशन का आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। लास्ट एग्जांपल आज का, एग्जांपल नंबर 4। ये क्या है अपना -√3 प्लस -2 और अंदर है हमारा 2√3 -i। ठीक है, इसको सॉल्व हमें करना है। देखो इधर तो हमारा -i के फॉर्म में है, i है इधर सेकंड वाले टर्म में, लेकिन ये वाले में हमें नहीं दिख रहा, तो इसको भी हम करते हैं, इसको भी i के फॉर्म में कर लें। इसको कहीं ये कॉर्नर में ही कर लेते हैं। क्या है, √-2 स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। अभी हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। तो √-2 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई √2। ठीक है, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा √2, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा √2i। तो जहाँ पे -√2 है वहाँ पर इसको ले जाकर के रख देंगे। तो -√3 प्लस √2i और इधर हमारा 2√3 -i। अब क्या कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ठीक है, इसको लिख लेना कॉर्नर में, नहीं सोचो कि कैसे लिख दिया गया है। अब -√3 को इधर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो -√3 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 और √3 ध्यान से देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि -√3 मल्टीप्लाई होगा 2√3 से है, तो क्या हो जाएगा -2
और ये √3 मल्टीप्लाई आपस में होगा तो 3 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा। तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, स्टेप वाइज स्टेप ही करते हैं। और उसके बाद फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3i हो जाएगा। ठीक है, -√3 जब -i से होगा तो प्लस √3i। इसको करते हैं इधर से, तो इधर देख लो क्या है अपना √2i मल्टीप्लाइड बाई 2√3 हो रहा है। ठीक है, √2i 2√3, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 और √3, √2 √3 जो अंडर रूट में रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे √6i। ठीक है, ठीक है भाई, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2√6i। और इसी तरीके से आगे ये √2i को i से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना √2i²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा अपना -6, ये प्लस √3i हो जाएगा, ये प्लस 2√6i हो जाएगा, और ये -√2i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लस बन जाएगा। तो -6 प्लस √2, -6 प्लस √2 हो जाएगा, और ये प्लस √3 प्लस 2√6i कॉमन ले लिए, तो हमारे a प्लस IB के फॉर्म में ये आ गया। मतलब -6 प्लस √2 ये अपना a हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, और ये a प्लस IB के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी कभी ऐसे भी तुम्हारा आंसर आएगा कि a की वैल्यू कोई सिंगल डिजिट नहीं होगी, इसमें मल्टीपल डिजिट्स होंगे, इसमें परेशान नहीं होना है, ऐसा भी होता है। तो -6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2√6i इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, तो दोबारा डिस्कस किए। कल भी पूरा वीडियो बनाया था लेकिन किसी मतलब का हुआ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, आज संडे है, फुल छुट्टी है, तो जो अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट देखोगे तो इसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से, ठीक है, क्वेश्चंस भी लिखना, क्वेश्चंस ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, और बहुत शानदार तरीके से बिना नकल मारे कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।